अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको बहुत थका हुआ महसूस होता है तो ये लक्षण अनीमिया के हो सकते हैं। इनको इग्नोर मत कीजिए, पर इन पे विशेष ध्यान दीजिए। अब अनीमिया क्या है? जब भी आपके रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी होती है आपके रक्त में, तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। अब जो हमारा रक्त है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और वो ये ऑक्सीजन माँ के शरीर में भी जाती है और बच्चे को भी मिलती है। तो जब भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ये ऑक्सीजन बच्चे को भी कम मिलती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों में ही लक्षण पैदा हो सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में हम अनीमिया कब कहते हैं? जब भी आपने हीमोग्लोबिन कराया और आपकी वैल्यू 11 ग्राम परसेंट से कम है तो फिर ये अनीमिया है। 11 ग्राम किसी भी आप तिमाही में कराइए, बेशक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर, आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में हमेशा 11 ग्राम परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये अनीमिया होता क्यों है? ये मेनली होता है न्यूट्रिशनल, मतलब कि हमारे खाने में कमी हो रही है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी अनीमिया हो सकता है। और एक बहुत कॉमन कॉज अनीमिया का हो सकता है थैलेसीमिया, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी। पर महिला प्रेग्नेंट लेडीज़ में सबसे कॉमन जो कॉज पाया गया है अनीमिया का, वो है आयरन डेफिशिएंसी। तो अब किसी भी प्रेग्नेंट महिला को कैसे पता चलेगा कि इसको अनीमिया हो सकता है? तो जो कॉमन अनीमिया के लक्षण हैं वो है कि महिला को थका थका महसूस होगा, कमज़ोरी लगेगी, उसको कुछ भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, उसको चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, या उसको कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। त्वचा उसकी पीली पीली लगेगी, स्पेशली आँखों के सामने या चेहरे पे। और एक हम कहते हैं ब्रेन फॉग, मतलब कि वो ना किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। वो उसका, क्योंकि उसको थका थका लग रहा है, उसके दिमाग में भी ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो उसको कंसंट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और सिर में दर्द भी हो सकता है। अब अनीमिया कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा पाया गया है। तो कौन सी हैं वो लेडीज़ जिनको ज़्यादा केयरफुल रहना है कि कहीं हमें अनीमिया तो नहीं हो रहा? वो हैं जिन लेडीज़ में ट्विन्स हैं, क्योंकि अब उनमें 2 बच्चे पनप रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और उनकी जो ब्लड वॉल्यूम जो बढ़नी है वो दुगनी बढ़ रही है, इसलिए उनमें अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर वो लेडीज़ जिनको मॉर्निंग सिकनेस बहुत सिवियर है, अगर उनको उल्टी काफ़ी 3 से 4 महीने तक आ रही है, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या वो लेडीज़ जिनकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो रही है, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, मतलब 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके शरीर में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और आयरन की भी हो सकती है। इसलिए आपको कम से कम अपने आप को 2 साल देने चाहिए, ताकि आप फिर से प्रेगनेंसी कर पाएँ। या उन लेडीज़ को जिनको बच्चा करने से पहले ही पीरियड बहुत हैवी होता था, अगर क्योंकि उनको ब्लीडिंग पहले ही ज़्यादा होती थी, तो वो प्रेगनेंसी शुरू ही करती हैं अनीमिया से, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है उनका अनीमिया भी बढ़ता रहता है। अब अनीमिया है तो हम इतने परेशान क्यों हैं कि भाई इस प्रेग्नेंट लेडी को अनीमिया है, अब इसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है? क्योंकि अनीमिया से माँ और बच्चे दोनों को ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। माँ की कोख में जो बच्चा पनप रहा होता है उसका वज़न अनीमिक फीमेल्स में कम रहता है। फिर ये वाली महिलाएं प्री टर्म लेबर में भी जाने के इनके रिस्क ज़्यादा होते हैं, मतलब कि 9 महीने से पहले ही ये लेबर में जा सकती हैं। फिर अनीमिक महिला जो होती हैं वो हार्ट फेलियर भी उनमें ज़्यादा देखा गया है। अब क्योंकि इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हार्ट को काफ़ी ज़ोर से धड़कना पड़ता है, और इसलिए वो हार्ट फेल भी हो सकता है। डिलीवरी के बाद भी इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और देखा गया है कि अनीमिक जो महिलाएं होती हैं उनमें PPH के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी महिलाओं में इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, और इनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इनके दूध की मात्रा भी कम बनती है।
अगर प्रेग्नेंट महिला अनीमिक होती है तो इसका असर उसके पेट में पनप रहे बच्चे पे भी पड़ता है। बच्चा कम वजन का होता है, फिर क्योंकि बच्चे को भी कम ऑक्सीजन मिल रही है तो उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है और फीटल डिस्ट्रेस इन प्रेगनेंसीज़ में ज़्यादा पाया गया है। अब जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये कम वज़न का होता है और अगर प्री टर्म पैदा होता है तो अब ये 9 महीने का भी नहीं हुआ होता, तो फिर ऐसे बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं और इन बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज भी देखे गए हैं। मतलब कि ऐसे बच्चों का विकास जो है वो स्लो होता है। तो इसीलिए हमें अनीमिया से लड़ना है और हमें किसी भी अपनी प्रेग्नेंट लेडी को अनीमिक नहीं होने देना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस माँ और बच्चे दोनों में बहुत सारी हो सकती हैं। अनीमिया को ठीक करने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, खाना अच्छा लीजिए। खाना ऐसा लीजिए जिसमें कि आयरन होता है, जैसे कि साग लीजिए, बीट रूट लीजिए, गुड़ ले सकते हैं, चने खा सकते हैं और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग्स और मीट भी ले सकते हैं। आयरन की गोली प्रेगनेंसी में हम सब महिलाओं को देते हैं, तो ये गोली आपने नियमित रूप से रोज़ खानी है और ये हम चौथे महीने से शुरू कर देते हैं और बच्चा होने के बाद भी अगले 6 महीने तक ये गोली खानी बहुत बहुत ज़रूरी है। 6 महीने मतलब कि जब तक आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आप ये प्रेगनेंसी के चौथे महीने से रोज़ एक आयरन की गोली शुरू करेंगे और डिलीवरी के 6 महीने तक इसे आप लेंगे। जब भी आप आयरन की गोली लीजिए तो ये ध्यान में रखना है कि आप अगर इसके साथ विटामिन सी जैसे कि संतरा, आंवला, ये भी अगर साथ में लें तो वो बेटर होता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आप कितना भी आयरन लीजिए पर अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि चाय या कॉफ़ी अगर आप ये आयरन की गोली के साथ लेंगे तो फिर आयरन आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए जब भी आप आयरन की गोली लेते हैं उसके अगले 2 घंटे तक प्लीज़ चाय या कॉफ़ी आपने नहीं पीनी है। और एक और गोली होती है कीड़े मारने की गोली, जिसको एल्बेंडाजोल। तो ये गोली हम सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले 3 महीने के बाद, मतलब कि चौथे, 5वें या 6ठे महीने में देते हैं। ये एक गोली लेनी आपको ज़रूरी है, 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल। क्या होता है कि जो हुकवर्म होते हैं, अगर प्रेगनेंसी में हुकवर्म होते हैं किसी भी महिला के आंतड़ियों में, तो वो भी अंदर से खून चूस सकते हैं महिला का। तो अगर आप आयरन की गोलियां खाओगे तो भी आपका अनीमिया ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक कीड़े मारने वाली दवा सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को 4th मंथ में लेनी बहुत ज़रूरी है। और आप सबको नियमित रूप से अपना एंटीनेटल चेकअप कराना है, क्योंकि जब जब आप एंटीनेटल चेकअप के लिए आओगे तो आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है और कभी भी अगर वो हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से कम पाया गया तो आपका अनीमिया जल्दी पकड़ा जाएगा और वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा। इसलिए रेगुलर एंटीनेटल केयर बहुत बहुत ज़रूरी है। अब थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि अनीमिया जो है वो प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया के कारण भी हो सकता है। अब थैलेसीमिया एक जेनेटिक रक्त विकार बीमारी है जिसमें कि हमारे आरबीसीज जो हैं वो ठीक से उत्पादन ही नहीं उनका हो पाता, तो उसको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। तो इसके लिए अब सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है जिसको हम HPLC कहते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी को अनीमिया है क्या वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण है या फिर वो थैलेसीमिया माइनर है। तो इसीलिए आपको नियमित रूप से अपना एंटीनेटल चेकअप ज़रूर कराना है, क्योंकि आप जब भी अपना चेकअप कराएंगे तो आपके जो गायनेक हैं वो ये वाला टेस्ट ज़रूर करेंगे। इसलिए अपने आप को सेफ रखिए, बी अवेयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए।